नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बड़ी खबर आ रही है कि अग्निपथ योजना को लेकर वैकेंसी निकल गई है। टोटल 46,000 पदों पर वैकेंसी निकली है और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है। यदि आप अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका है। ऐसा मौका हाथ से ना जाने पाए। 8वीं क्लास से लेकर 10वीं 12वीं पास यदि आप हैं तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं कि 8वीं पास वाले भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट तो पूछिए मत, 17.5 साल से लेकर 23 साल के युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और अलग अलग कैटेगरी वालों को जैसे SC ST या फिर OBC वालों को एज लिमिट में भी छूट दे दिया गया है। अग्निपथ योजना के तहत यदि आप एयर फोर्स बनना चाहते हैं तो ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 24 जून से ही शुरू हो गया है। 24 जून से ही फॉर्म भरना शुरू हो गया है और 5 जुलाई तक अंतिम तारीख दिया गया है। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी फॉर्म को भर दीजिएगा, वरना अंत में इतने बड़े वैकेंसी में सर्वर डाउन हो सकता है और सर्वर डाउन हो जाने के बाद आपको रात रात को जागकर फॉर्म भरना होगा। और वेतन की बात करें तो वेतन इतना दिया जाएगा कि आप खुश हो जाएंगे। 17 से 18 साल के युवा को नौकरी एक तरफ दी जाएगी और दूसरी तरफ उन्हें 30,000 से लेकर 40,000 तक वेतन दिया जाएगा। और बड़ी बात यह है कि इसमें पढ़ाई आपकी रुकेगी नहीं, आपकी पढ़ाई जारी रहेगी। जो गरीब माँ बाप पैसे के अभाव में और फैमिली कंडीशन के कारण अपने बच्चों को हायर स्टडी नहीं करवा सकते हैं, लेकिन यहां उनके लिए सुविधा ये रहेगी कि एक तो नौकरी मिलेगी, नौकरी में उनको वेतन भी प्रत्येक महीने दिया जाएगा, जिससे उसकी फैमिली कंडीशन भी ठीक रहेगा और उसकी आगे की पढ़ाई भी जारी रहेगी। जो 8वीं पास करके आएंगे उनको मैट्रिक कराया जाएगा, इंटर कराया जाएगा। जो 10वीं पास करके आएंगे उनको इंटर कराकर उनका एडमिशन ग्रेजुएशन में करा दिया जाएगा और जो इंटर करके आएंगे उनका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगा। टोटल इन 4 सालों में आपको इतना कुछ मिलेगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। और 4 साल के बाद भी कई तरह की सुविधाएं मिलेगी। आपको हर एक बात बताऊंगा कि 4 साल के बाद जो सोच रहे हैं कि उनका भविष्य खराब हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहां सरकार आपके भविष्य को खराब करने के लिए ये नौकरी नहीं लाई है। विपक्ष वाले जानबूझकर लोगों को बहला फुसला कर उनको मुद्दे से हटवाना चाहती है, मुद्दे से हटाकर उसको सरकार के खिलाफ जबरदस्ती आंदोलन करवाना चाहती है। देखिए, यदि आप नौकरी पाना चाहते हैं, अपने भविष्य की चिंता है आपको, तो विपक्ष के बातों में ना आए। मोदी सरकार आपके हित में ये योजना लेके आई है, आपके भविष्य को बर्बाद करने के लिए नहीं लाई है, बल्कि आपके हित के लिए लाई है। और जो लोग 4 साल के लिए नौकरी नहीं पाना चाहते हैं उन लोगों की क्या सरकार पकड़ पकड़ के आपको नौकरी देगी? अरे आप में सामर्थ्य है, आपके पास पैसा है तो जाइए ना, कहीं भी आप पढ़ाई कीजिए और बड़ी बड़ी नौकरियां लीजिए। आपको सरकार थोड़े ना जबरदस्ती दे रही है। लेकिन जिन लोगों के पास पैसा नहीं है, आगे पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, पढ़ाई करते करते जो लोग पार्ट टाइम जॉब करते हैं, 5-6 हजार में नौकरी करते हैं, उनके लिए अच्छा है ना, एक तो सरकारी नौकरी मिलेगी। 4 साल के बाद भी उनको कई तरह की नौकरियों में प्रावधान दिया जाएगा और उसके साथ ही उन्हें वेतन दिया जाएगा। इन 4 सालों में 28 लाख रुपया मिलेगा। तो सोचिए, आप कोई पार्ट टाइम जॉब करके, और वो भी इतना खटाता है ना कि लोग भाग जाते हैं, उसमें आपको 28 लाख रुपया 4 सालों में मिलेगा नहीं ना। पूरी डिटेल्स बताऊंगा, पहले आप जान लीजिए कि कितना वेतन मिलेगा। तो पहले साल आपको 30,000 रुपया वेतन दिया जाएगा और हाथ में आपको 21,000 सैलरी दिया जाएगा। बाकी 30% हर महीने 30% कटेगा और पहले साल 9-9 हजार रुपये हर महीने जमा होगा। दूसरे साल इसी तरह से पूरा आप डिटेल्स देख सकते हैं कि हर महीने आपके सैलरी से 30% वेतन काटा जाएगा और वेतन काट के 5,02,000 रुपये आपके वेतन से 4 सालों में जमा होगा। और सरकार भी आपके वेतन में जितना जमा होगा उसको डबल करते जाएगी। इन 4 सालों में सरकार भी उतना ही वेतन जमा कर देगी भविष्य निधि में। आपके भविष्य के लिए सरकार ये कर रही है। और 4 साल के बाद जब आपका रिटायरमेंट होगा तो आपके हाथ में 11,71,000 रुपए दे दिए जाएंगे और इसमें कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं या कुछ भी कर सकते हैं। फिर से कह रहा हूं कि विपक्ष की बातों में ना आए, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो सकती है। देखिए, जाओगे आंदोलन करने, मान लीजिए पकड़े उकड़े जाओगे, किसी तरह से पुलिस केस हो जाएगा तो अग्निवीर क्या, कोई भी नौकरी के लायक नहीं रह जाओगे। जिंदगी में कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। इसलिए यदि ये नौकरी चाहिए तो लो, और नहीं लेना है तो
कोई बात नहीं है, दूसरी नौकरी आपके लिए है। इस मुद्दे पर हम बाद में बात करेंगे कि किस प्रकार से विपक्ष वाले लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। पहले इस वैकेंसी के बारे में बता देता हूं। तो देखिए, न्यूनतम आयु 17.5 साल रखा गया है, अधिकतम आयु 23 साल और अलग अलग कैटेगरी वालों को अलग अलग छूट दिया गया है। आयु सीमा की बात करें यदि डेट ऑफ बर्थ में, तो देखिए यदि आपका डेट ऑफ बर्थ 29/12/1999 से लेकर 29/6/2005 के बीच है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब रही बात की अप्लाई करने के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लगेगा, तो देखिए 10वीं या 12वीं का सर्टिफिकेट लगेगा, पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा, आवासीय प्रमाण पत्र लगेगा, जातीय प्रमाण पत्र लगेगा, रोजगार पंजीयन यदि है तो लगेगा और जन्म तिथि प्रमाण पत्र जिसमें से आपका जो मैट्रिक का एडमिट कार्ड है उससे भी काम चल जाएगा। पहचान पत्र लगेगा जैसे आधार कार्ड या वोटर कार्ड दे सकते हैं, हस्ताक्षर और अन्य दस्तावेज कुछ लग सकते हैं। बता देता हूं कि अभी सिर्फ वायु सेना के लिए फॉर्म निकला है। यदि आप जल सेना या थल सेना यानी आर्मी में जाना चाहते हैं तो इसके लिए जुलाई में आपके लिए लिंक एक्टिवेट किया जाएगा, जुलाई से आप फॉर्म भर सकेंगे। अभी आप एयरफोर्स में जाना चाहते हैं तो फॉर्म भरना शुरू हो गया है। अब रही बात कि आप इसके लिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो देखिए अप्लाई करने के लिए गूगल पर सर्च करें इंडियन एयरफोर्स। जैसे आप सर्च करेंगे आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाएगा जो कि है indianeairforce.nic.in और यहां आप अग्निपथ ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं और जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप पहुंचेंगे तो यहां ज्वाइन एज अग्निवीर का एक ऑप्शन आएगा जहां से आपके सामने पूरा नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा, पूरा वैकेंसी का डिटेल्स, जिसे आप ओपन करके देख सकते हैं। देखिए अप्लाई करने के लिए लिंक दिया गया है agnipath.ur.cdac.in। सबसे आसान तरीका है कि गूगल पर या अपने ब्राउजर पर आप इस लिंक को लिख दें। लिंक को लिखने के बाद आप जैसे ही इंटर करेंगे सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंचा दिया जाएगा। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए अप्लाई ऑनलाइन का डायरेक्ट लिंक दिया गया है। जैसे ही यहां आप क्लिक करेंगे तो यहां साइन इन के लिए आपसे पूछा जाएगा, जहां आपको ईमेल आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। और जो लोग नया रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो यहाँ देखिए न्यू यूजर के लिए रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है। यहाँ आप जैसे क्लिक करेंगे तो हो सकता है कि सर्वर डाउन की वजह से इस तरह का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, लेकिन लिंक खुल जाएगा। देखिए धड़ाधड़ लोग फॉर्म को भरने लगे हैं। यदि आप अभी भी आंदोलन करने के पीछे जाओगे विपक्ष के कहने पर तो रह जाओगे उधर ही, ना ही इस नौकरी को पा पाओगे और ना ही जिंदगी में कोई सरकारी नौकरी मिलेगा। यदि आप इतना कुछ नहीं करना चाहते हो फॉर्म भरने के लिए तो सीधा आपको sarkariresult.com का मैं लिंक दे दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहां से आप जाकर सीधा फॉर्म को भर सकते हो। देखिए यहाँ एयरफोर्स ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपको एयरफोर्स वाले सीधा लिंक पर ले जाया जाएगा और यहाँ डायरेक्ट आप जाएं अप्लाई ऑनलाइन ऑप्शन पर। देखिए यहाँ अप्लाई ऑनलाइन है, क्लिक हेयर कीजिए और सीधा आप पहुंच जाओगे जहां रजिस्ट्रेशन आपका होगा उस पेज पर। और यहाँ जो लोग न्यू यूजर हैं तो यहाँ न्यू यूजर या रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करें और जिन्होंने अपना पासवर्ड खो दिया है, पासवर्ड भूल गए हैं, तो फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं। और रही बात की आवेदन शुल्क क्या लगेगा, तो देखिए आवेदन शुल्क 250 रुपए प्रति कैंडिडेट लगने वाले हैं। और तैयारी करने के लिए भी ज्यादा समय नहीं है, 24 जुलाई को एग्जाम होने वाला है। सिर्फ 1 महीने का समय दिया गया है, 1 महीने से भी कम समय है, तो जितनी जल्दी हो सके तैयारी स्टार्ट कर दें। और अभी भी जाओगे ट्रेन जलाने के लिए, आंदोलन करने के लिए, तो ना ही घर के रहोगे ना ही घाट के। अब रही बात की क्वालिफिकेशन क्या है, तो देखिए यदि आप 10वीं पास हैं तो आपको इंडियन नेवी फॉर्म जो कि 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है उसके लिए वेट करना होगा। जो लोग इंटर पास हैं वे लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। जो लोग इंटर किए हैं और उनका न्यूनतम 50% अंक है वही इस फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन जिसका 50% से कम है उसके लिए भी कुछ ऑप्शन दिया गया है। वैसे बात करें तो न्यूनतम 50% अंकों के साथ इंटर मांगा गया है और जिसमें से गणित, फिजिक्स और इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए। और इंग्लिश में तो कम से कम 50% अंक होना ही होना चाहिए। अब मान लीजिए कि जिनका विज्ञान सब्जेक्ट नहीं है, जो साइंस से इंटर नहीं किए हैं, आर्ट्स या कॉमर्स से किए हैं, तो उनके लिए भी ऑप्शन है न्यूनतम 50% अंक होना चाहिए, लेकिन अंग्रेजी में 50% अंक वहां भी जरूरी है। या फिर जो लोग 3 साल का इंजीनियरिंग कोर्स किए हैं वे भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात कि 4 साल के बाद उन्हें क्या मिलेगा जब नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा, तो देखिए 4 साल के बाद 25% अग्निवीरों को यानी 4 में से 1 को अस्थायी नौकरी प्रदान कर दिया जाएगा जो अगले 25 साल तक नौकरी करने वाले हैं।
और साथ ही असम राइफल्स या अन्य में 10% आरक्षण मिलेगा। साथ ही 4 साल के बाद कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, असम और कई राज्यों में अग्निवीरों को प्राथमिकता दी जाएगी अन्य नौकरियों में। और साथ ही 48 लाख का जीवन बीमा उनको कवर करवाया जाएगा। यदि किसी की मृत्यु हो जाती है तो 44 लाख रुपए एक बार में परिवार को दे दिया जाएगा। साथ ही 4 साल की नौकरी में जितनी सेवा बची है उसकी सैलरी भी परिवार को दे दी जाएगी। और साथ ही अग्निवीर के सेवानिधि फंड में जितने पैसे जमा हुए हैं वो भी उनको दे दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां आपकी पढ़ाई नहीं रुकने वाली है। आप नौकरी करने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। और जो इसमें सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा उसका वैलिडिटी सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विदेश में भी वो सर्टिफिकेट वैलिड होगा। जो अग्निवीर 10वीं पास करके बनेंगे उनको इंटर कराया जाएगा, ग्रेजुएशन में उनका एडमिशन भी होगा। एनआईओएस के द्वारा उन्हें इंटर कराया जाएगा। और जो अग्निवीर 12वीं पास करके आएंगे उनको इग्नू के द्वारा स्नातक की डिग्री दी जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि यहां आपको पास करना काफी आसान होगा। 3 वर्षीय स्नातक प्रोग्राम में कुल 120 क्रेडिट होंगे और जिसमें से हर साल पास करने के लिए 40 क्रेडिट लाना होगा। और इसमें से भी 20 क्रेडिट ट्रेनिंग के द्वारा आपके आएंगे, यानी जो आपके ट्रेनिंग होंगे उससे 20 क्रेडिट आएगा। तो उसे 20 से तो ज्यादा ऐसे ही आ जाएगा, मतलब ट्रेनिंग वाला इधर से आ जाएगा, बाकी 20 क्रेडिट आपको पढ़ के लाना है। इस तरह से आप आसानी से पास कर जाएंगे। इस तरह से 21 से 24 साल की आयु में आप लगभग 28 लाख रुपया तक कमा सकते हैं। 12 लाख आपको जब रिटायरमेंट होगा तब आपको लगभग सरकार 12 लाख रुपया देने वाली है। 11,71,000 रुपए सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिससे आप आसानी से सेटल हो जाएंगे। आप कोई बिजनेस भी कर सकते हैं। और उसके बाद भी यदि आपको लोन लेने की जरूरत रहेगी तो लोन लेने के लिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी। आपसे उतना कुछ नहीं पूछा जाएगा, आसानी से कोई भी बैंक से आपको लोन भी मिल जाएगा। और यदि आप फिर से नौकरी करना चाहते हैं तो देश के कई राज्यों में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। सबसे पहले आपको नौकरी दिया जाएगा, बाद में दूसरे को दिया जाएगा। तो जो देश सेवा करना चाहते हैं, जो सेना में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए यह सुनहरा मौका है। और जो लोग अभी भी आंदोलन करने के बारे में सोच रहे हैं तो उनके लिए ये नौकरी नहीं है। बाकी देश में कई प्रकार की अन्य नौकरियां हैं, वे उसमें भी जा सकते हैं। लेकिन जो देश सेवा में जाना चाहते हैं उनके लिए सुनहरा मौका है। तो ये थी फिलहाल तक की एक बड़ी खबर। और हाँ, अंत में आपसे सवाल, क्या अग्निवीर या अग्निपथ योजना आपको कैसी लगी? आपको यदि अच्छा लगा या खराब लगा, जो भी हुआ आप अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।